नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, चाइना ने अपने आप को इतना अपग्रेड कर लिया है टेक्नोलॉजी के अंदर कि आज बड़ी-बड़ी कंपनियां पीछे हो गई हैं। एप्पल की कंपनी चाइना के अंदर नंबर 1 होती थी फ़ोन के अंदर और लैपटॉप्स के अंदर। आज पिछले 2 सालों में जब से मेक इन चाइना और आत्मनिर्भर चाइना, चाइना ने शुरू किया, उसके बाद एप्पल अब 6वें नंबर पे आ गया है एज़ फार एज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न्ड। चाइना के अंदर आईफ़ोन बिकना ही बंद हो गया क्योंकि शी जिनपिंग ने, जो यहाँ के प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने बोल दिया कि ये जो चाइना में बनता है प्रोडक्ट, आप उसे खरीदिए और जो टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा मैंने कितनी कितनी बार वीडियोज़ बनाई हैं कि चाइना डूबने वाला नहीं है। उसका रीज़न है कि टेक्नोलॉजी को इतनी ऊपर ले गए हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाता हूँ, एप्पल की बात बाद में करेंगे। आप पहले टेक्नोलॉजी देखिए, फ्लाइंग कार चाइना में लॉन्च हो चुकी है। मैं दिखाता हूँ आपको। अब आप देखिए चलाना, आप कहीं भी जा सकते हैं उड़कर। और ये मेरी जो सिटी जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहीं पर ये बनती है। शॉपिंग नाम का इसका गाड़ी का नाम है। इन दिस टेक्नोलॉजी और यहाँ पर लाइसेंस मिलना शुरू हो गया। अब एक गाड़ी लीजिए और अपने घर से उड़िए और अपने ऑफिस में जाकर पहुंच जाइए। आपको ट्रैफिक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एक और चीज शुरू कर दी इन्होंने, ये भी देखने वाली है। चाइना ने शुरू कर दी वेयर यू कैन फ्लाई लिटरली एंड यू कैन रीच। इसकी 20-25 किलोमीटर की रेंज है। अब आराम से अपने ऑफिस उड़कर जा सकते हैं। ऐसा ही इन्होंने किया है। वीडियो दिखाऊं आपको, उतनी कम है। ये सारी अगर आपको सिर्फ घूमने फिरने जाना है किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर, आपको ऐसे फ्लाइंग आर्मी दिख जाएंगे चाइना के अंदर। ये आलम है इनकी टेक्नोलॉजी का। और कई लोग बोलते हैं वो चाइना गया जी, अगले महीने डूब जाएगा। नहीं डूबेगा जब आप अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस कर दें कि दुनिया को पीछे लगा दें। तो इसको डुबोना इतना आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ शुरुआत है, जो मैंने थोड़ी चीज दिखाई है। इवन की जो अपना मैंने अभी रिसेंटली एक वो देखा जिसको बोलते हैं हम ग्रास मोवर। दोस्तों, इतनी पावरफुल मशीन मैंने नहीं देखी है। ऑटोमेटिकली रोबोटिकली चलती है। किसी आदमी को इसको पकड़ के लेके जाने की जरूरत नहीं है और पूरा का पूरा खेत वो खाली कर देती है कुछ ही मिनटों में। जब ऐसी टेक्नोलॉजी, ये तो मैं सिर्फ थोड़ी सी वीडियो दिखा रहा हूँ, दिखाने लग जाऊंगा तो यहाँ पे जो रोबोटिक का सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है भाई। आपके वहां पे जैसे भारत में हमारे ज़ोमैटो होता है, वो आदमी आता है, खाना लेता है रेस्टोरेंट से और हमारे घर तक पहुंचाता है। वो चाइना के अंदर वो ऑटोमेटिक होना शुरू हो गया है। यहाँ पर एक छोटी सी जैसे टैक्सी होती है, वो आती है, दुकान से सामान उठाती है, आपके घर में डिलीवर करती है। एक भी आदमी बीच में नहीं है। मेथुआन कंपनी है यहाँ पर, वो ऑटोमेटिक लगाती है। और ये सारी जो गाड़ियां हैं वो पूरे जो है ट्रैफिक लाइट्स के साथ जुड़ी हुई है। कैमरे लगे हुए हैं, वो अपने आप रेड लाइट पे रुक जाएगी, अपने आप आपके घर पे पहुंचाकर आपको रिंग करेगी, आप बाहर आइए और उसे पार्सल ले लीजिए। एक भी आदमी नहीं है। वुहान जहां से वायरस शुरू हुआ था, वो पहला सिटी है पूरे दुनिया में जहां पर ड्राइवरलेस टैक्सी शुरू हो चुकी है। यानी कि पूरे सिटी में आपको ड्राइवर नहीं दिखता है किसी भी सिटी के अंदर टैक्सी में। बस आपने अपने ऐप में जाकर, जैसे हमारे वहां पर है ओला है, आपने ओला पे जाकर आपने वो करना है, ऑर्डर करना है कि मुझे इस जगह से लेकर उस जगह तक मुझे जाना है। बस टैक्सी आपके घर में आएगी, आपको बिठा के ले जाएगी। एक भी एक्सीडेंट नहीं है, कोई भी उसके अंदर धांधली नहीं है और ड्राइवर ही नहीं है। 24 घंटे गाड़ियां चलती हैं, सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं और वुहान पहली सिटी बनी है। यहाँ पर टेस्ला का जो मालिक है वो आया था अभी रिसेंटली कि मुझे भी लाइसेंस दे दीजिए, मैं भी अपनी गाड़ियों को ऑटोमेटिक चलाना चाहता हूँ जैसे टैक्सियों में। लेकिन चाइना ने उन्हें वो अपना लाइसेंस नहीं दिया। इसको L3 लाइसेंस बोलते हैं, जहां पर ड्राइवर की जरूरत नहीं है और अगर एक्सीडेंट हुआ तो जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। चाइना ने ऑलरेडी अपनी गाड़ियों को ऑटोमेटिक कर दिया और एप्पल अभी सोच रहा है। एप्पल तो चाइना की टेक्नोलॉजी को देखकर, ये गाड़ी बनाने वाला था, मार्केट छोड़कर ही भाग गया कि मैं चाइनीज कंपनीज को कम्पीट नहीं कर सकता हूं। अगर आप MI गाड़ी जो अभी-अभी लॉन्च हुई है, उसको गाड़ी देख लीजिए, वो पोर्श की जो गाड़ियां हैं, उसको भी वो मात देती है।
अभी आते हैं एप्पल के ऊपर। एप्पल दादागिरी इसने पूरी मार्केट में इसने बिछाई हुई थी। मार्केट शेयर इसका कितना हाई था आपको मालूम है। लेकिन इन्होंने गलती एक ही करी कि इन्होंने प्लांट लगा दिया अपना चाइना में। चाइनीज़ कंपनीज़ ने इनकी टेक्नोलॉजी को कॉपी किया और आज इनको ही मात दे रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी को वो इतना आगे ले गए हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। जो टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स हैं और सेल्स हैं चाइना के अंदर मोबाइल फ़ोन्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो सारी की सारी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। और आपको सुनकर भी हैरानी होगी जो वीवो है, वो नंबर 1 है आज की डेट में चाइना के अंदर। हुआवे है उसके बाद, जो कि इवन कि यूएस की जो सैंक्शंस हैं, उसको भी मात देता हुआ वो आगे बढ़ता जा रहा है। वीवो है, हुआवे है, एमआई है, इनकी जो मार्केट शेयर है, स्पेशली एशिया के अंदर, वो बढ़ता जा रहा है। इनकी जो मार्केट है, भारत ने ही बनाई हुई है। यानी कि भारत आज की डेट में चाइनीज़ कंपनीज़ को सस्टेन कर रहा है, बिज़नेस दे रहा है और ये जो स्मार्टफ़ोन की मार्केट है, वो पूरी की पूरी यानी कि 100% मेड इन चाइना है। एक भी पार्ट वो बाहर से इम्पोर्ट नहीं करते। यानी कि भारत भी वही काम कर रहा है आज की डेट में कि हम सारे के सारा मोबाइल भारत में असेंबल करेंगे। अभी मैन्युफैक्चरिंग हमने शुरू नहीं करी है। दिल्ली दूर है दोस्तों, उसको टाइम लगेगा। लेकिन ये उसका जो इकोसिस्टम है वो बनना शुरू हो गया। अब आते हैं एप्पल के ऊपर। एप्पल का जो मार्केट शेयर है चाइना के अंदर वो गिरता जा रहा है और चाइना बहुत बड़ी मार्केट थी एप्पल के लिए। एप्पल को इतनी बड़ी मात उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका हाल भी एक दिन जैसे नोकिया और जो वोडाफ़ोन के जो दूसरे फ़ोन थे, ब्लैकबेरी था, जैसे वो खत्म हो गए। आईफ़ोन भी उसी राह पर चलता जा रहा है। अब आप सोच के देखिए एप्पल ने इस बार जो अपना नया फ़ोन निकाला उसमें बोला जी हम ना सी टाइप का चार्जिंग दे रहे हैं और जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, उनका मोबाइल सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, वो सैटेलाइट फ़ोन की तरह काम कर सकता है। अगर आप उसके फीचर्स देखेंगे, मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ चाइनीज़ प्रोडक्ट को। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है, वो इन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज़ोर से काम किया है, $250 बिलियन इन्होंने रिसर्च के ऊपर लगाए हैं, पिछले 2-3 सालों में कि अब हमने दुनिया को अपने पीछे लगाना है, अब हम दुनिया की कॉपी नहीं करेंगे और दुनिया की टेक्नोलॉजी को कॉपी करके वो जिसको बोलते हैं कि इंफीरियर प्रोडक्ट, घटिया प्रोडक्ट, वो हम नहीं बनाएँगे। और इसीलिए वीवो है, हुआवे है, एमआई है, ये मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को इवन कि ओप्पो भी, ऑनर है, इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को इतना हाई स्टैंडर्ड पे कर दिया है और प्राइसेज़ भी बड़ी रीज़नेबल हैं। अब मैं आपको एक और बड़ी मज़े की बात है कि चाइना के अंदर जो गाड़ी मैन्युफैक्चर वाले हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक गाड़ी वाले, उनकी टेक्नोलॉजी इज़ मच हायर देन वेस्टर्न कंपनीज़। जो जर्मन कंपनीज़ हैं, अमेरिकन कंपनीज़ हैं, उनकी तो प्राइस इतनी हाई है और टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन चाइनीज़ कंपनीज़ भी कहीं भी अब पीछे नहीं है। कहीं न कहीं चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं, उनकी प्राइस जर्मन और अमेरिकन गाड़ियों से भी ज़्यादा है। यहाँ पे तो बड़ा जोक करते हैं लोग कि अगर आपको मर्सिडीज़ खरीदनी है, बीएमडब्ल्यू खरीदनी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आज की डेट में आपको चाइनीज़ गाड़ी खरीदनी है, तो किडनी बेचनी पड़ेगी। इतना फ़र्क हो गया है, यानी कि चाइनीज़ जो गाड़ियाँ हैं, कहीं न कहीं वो यूरोपियन और अमेरिकन गाड़ियों से भी महँगी हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी पूरे ज़ोरों पर इन्होंने इम्प्लीमेंट करी है। अब तो दोस्तों इवन की जो इन्होंने मोबाइल हैं, उसके अंदर सेमीकंडक्टर जिसको बड़ा करते हैं ना, वो जी 6 ट्रिलियन डूब गया इसमें सेमीकंडक्टर में, वो तो गया जी गया, अमेरिका गया, यूके भी गया और उसके बाद चाइना तो गया ही गया। बस भारत ही भारत होने वाला है, ऐसा नहीं है। इन्होंने एप्पल के सेमीकंडक्टर को भी मात दे दिया है। अगर आप हुआवे का जो नया फ़ोन है, P60 करके है उनका, अगर आप देखेंगे उसकी टेक्नोलॉजी एप्पल से भी बेटर है और इसलिए हुआवे आज की डेट में अपने मोबाइल्स को पूरे दुनिया में वो बिछाता जा रहा है। उसके अंदर मैं कई तो फीचर्स देख के मैं हैरान रह गया कि क्या फीचर्स है उसके अंदर। बाकी आप उसमें मूवी बना सकते हैं, जैसे एप्पल बोलता है कि आप मूवी बना सकते हैं, हुआवे के मोबाइल में आप आराम से मूवी बना सकते हैं, उसकी एडिटिंग कर सकते हैं जैसे कि आप एक प्रॉपर एक एडिटर हो और क्लिक ऑफ अ बटन में ये सारे काम होते हैं। जो मेरे दोस्त यहाँ पर आते हैं कई बार, वो आकर देख कर हैरान हैरान रह जाते हैं, जो इसका हुआवे का मेट 60 प्रो इन्होंने फ़ोन निकाला है। एप्पल भी ट्राई कर रहा है
कि जो टेंशन है यूएसए और चाइना के बीच में आज की डेट में ट्रेड को लेकर है, इसका तोड़ कैसे निकाला जाए, उसके लिए वो भारत में तो आ गया। लेकिन अभी भी भारत में वो असेंबली लाइन्स ही लगा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग अभी भी उसने शुरू नहीं करी है। वो जो उसका नया फ़ोन आना है सितंबर के अंदर, उसके ऊपर लगा हुआ है कि किसी तरीके से वो हुआवे को और सबको ये मात दे दे। लेकिन हुआवे ऑलरेडी तैयार है और आप सोच के देखिए कि एप्पल के चीफ को चाइना आना पड़ा, जो चाइनीज़ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, उनके पास जाकर उसने देखने की कोशिश करी कि चाइनीज़ कंपनीज़ की जो टेक्नोलॉजी है, वो इतनी आगे कैसे निकल गई। पहली बार है कि एप्पल का जो सीईओ होता है, वो यहाँ पर आया, उसका नाम था जेफ विलियम्स। वो चाइना आया और चाइनीज़ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर के पास जाकर वो देखने गया है कि भैया आप कर क्या रहे हो? मेरी वाट क्यों लगा रहे हो? ये है लेवल आज की डेट में कि एप्पल को अब फॉलो करना पड़ रहा है चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स को और ये गेम इतनी आगे निकल गई है कि कुछ कहने की बात नहीं है और चाइनीज़ ने अभी स्ट्रैटेजी बना ली, हम सस्ते फ़ोन नहीं बनाएँगे, हाई एंड प्रोडक्ट ही बनाने वाले हैं और इसके लिए सप्लाई चेन्स की कोलैबोरेशंस इन्होंने पूरी दुनिया में कर ली हैं, सॉफ्टवेयर इन्होंने अपडेट कर लिया है और भई आप सोच के देखिए, आज की डेट में जो इनके ऐप्स हैं, एक ऐप है वीचैट, उसके अंदर फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है, बैंकिंग भी है, व्हाट्सएप भी है, सारे सोशल मीडिया, सारा कुछ एक ही ऐप के अंदर इन्होंने डाल दिया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और पूरा का पूरा ऐप में कोई ऐड नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे बाकियों में तो ऐड से भरा होता है, इसमें एक भी चीज़ नहीं है। इसीलिए एप्पल की जो नेक है ना, वो बॉटल नेक में अब फँस चुकी है। वो बाहर निकल ही नहीं सकता, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले और मेरा अपना अनुमान है, अगर ऐसे ही एप्पल चलता रहा, उन्होंने अपने आप को जिसको बोलते हैं ना एप्पल इंटेलिजेंट सर्विसेज़, वो भी पेड होती हैं। चाइना में तो कोई भी चीज़ पेड नहीं है, हर चीज़ फ्री होती है यहाँ पर, यानी कि अपग्रेडेशन भी फ्री है। जब तक एप्पल अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, चाइनीज़ कंपनीज़ से भी आगे जाकर, तब तक ये अब अपने मार्केट शेयर दोबारा से गेन नहीं कर सकता। कि मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने एप्पल को भी मैं यूज़ करता हूँ। मैंने चाइनीज़ प्रोडक्ट को भी यूज़ किया है, मैंने सैमसंग को भी यूज़ किया है। सैमसंग ने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया, यहाँ पर ऑडियो ही बंद हो गया। उनसे ठीक ही नहीं हो रहा सैमसंग से। तो मेरा ये सैमसंग का फोल्ड मोबाइल है, उसका सॉफ्टवेयर में ही प्रॉब्लम है और चाइनीज़ अगर कंपनीज़ देखते हैं तो रिमार्केबल द वे दे हैव अपग्रेडेड देमसेल्व्स। मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई आज। कोई लोग बोलते हैं कि यार चाइना डूबने वाला है। मैं खुद कहता हूँ कि यहाँ पर दिक्कत है, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि चाइना डूबने वाला है। नहीं डूब सकता जितना टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्होंने काम कर दिया। और जो यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके ऊपर मैं कई वीडियोज़ बनाऊँगा अभी, कि यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ कैसी हैं, किस लेवल पर हैं, कैसे यहाँ पर अपग्रेड करते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं कल एक सेमिनार में गया था, जहाँ पर जो गाड़ियाँ ये बसेज़ जो होती हैं, जहाँ पर चार्जिंग होती है। आप सोच के देखिए 12 स्टोरी बिल्डिंग है, 12 स्टोरी के ऊपर यानी कि सिर्फ़ चार्जिंग होती है बसेज़ की, 12वें फ्लोर तक भी बस चली जाती है और वहाँ जाकर वो चार्जिंग करते हैं। पूरे शहर की बसेज़ वहाँ आती हैं। वहाँ पर उन्होंने फॉरेनर्स को बुलाया था दिखाने के लिए कि अब हमारी टेक्नोलॉजी देखिए। पूरे शहर की जो बसेज़ हैं, लोकल बसेज़ वो इलेक्ट्रिक हैं और उसकी बैटरी डाउन नहीं होती है और पूरा सिस्टम दिखा रहे थे। मैं कल अटेंड करके आया हूँ। मैं हक्का-बक्का रह गया था देखकर कि ये कहाँ पहुँच गए हैं और भारत अभी बहुत पीछे है इन चीज़ों में। अब तो अमेरिका, यूरोप भी दे कैन नॉट कैच अप टू चाइनीज़ एडवांसमेंट्स जिस लेवल पर ये यहाँ पर आर&डी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये पूरे दुनिया को अपने पीछे लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आज एप्पल के लिए एक तमाचा है जो कह रहा था यार चाइनीज़ कंपनी ये मेरा मुकाबला कब करेंगी? वो उन्होंने मुकाबला तो क्या करना था, इसे रेस से ही बाहर निकाल दिया। टॉप 5 में भी एप्पल आज की डेट में नहीं है और ऐसा ही चलता रहा तो एप्पल भी वैसे ही जाएगा जैसे नोकिया लुप्त हो गया, ब्लैकबेरी लुप्त हो गया। ऐसी कितनी कंपनी आई हैं, कितनी कंपनी गई और एप्पल उसी लाइन में, उसी कगार में खड़ा हुआ दिखाई देता है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.